सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बैक टू स्टडी विद अंजलि सिंह। आज के सेशन में हम लोग सेल डिवीज़न की एक इम्पॉर्टेंट फेज़ को स्टडी करेंगे जिसका नाम है मायोसिस। आपको पता है कि सेल डिवीज़न के दो प्रोसेसेस होते हैं, फर्स्ट इज़ माइटोसिस एंड सेकेंड इज़ मायोसिस। माइटोसिस जो होती है वो सोमैटिक सेल्स में होती है एंड मियोसिस की जो प्रोसेस होती है वो जर्म सेल्स में होती है। तो टुडे वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मायोसिस डिवीज़न। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स नो कि व्हाट इज़ मियोसिस। So, cell division that reduces the chromosomes number by half results in the production of diploid daughter cells. This kind of division is called meiosis. यानी कि एक ऐसा सेल डिवीजन जिसमें कि जो स्टार्ट तो डिप्लॉयड सेल से होता है लेकिन जो उसका रिजल्ट होता है वो हैप्लॉयड सेल्स में, यानी कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो जो लास्ट प्रोडक्ट बनता है उसमें हाफ हो जाते हैं। तो इस टाइप की जो सेल डिवीजन होती है उसको meiosis कहते हैं। चलिए देखते हैं कि व्हाट आर की फीचर्स ऑफ मायोसिस। फर्स्ट इज meiosis इन्वॉल्व्स टू सिक्वेंशियल साइकिल्स ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन कॉल्ड मायोसिस। यानी कि मायोसिस की जो डिवीजन होती है उस पूरे साइकिल में उसको हमने दो फेजेस में डिवाइड कर रखा है, जिसको हम फर्स्ट इज मायोसिस फर्स्ट एंड मायोसिस सेकेंड, बट ओनली अ सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। यानी कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन इंटरफेज में एस फेज में होता है वो एक ही बार होता है, लेकिन मायोसिस की जो डिवीजन है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, मायोसिस फर्स्ट एंड मायोसिस सेकेंड। नेक्स्ट है meiosis first is initiated after the parental chromosomes have replicated to produce identical sister chromatid at the S phase। सेम चीज़ वही चीज़ इसमें भी बताई जा रही है कि meiosis फर्स्ट की जो स्टार्टिंग होती है वो डीएनए रेप्लिकेशन के ठीक बाद होती है, जब क्रोमैटिन से क्रोमैटिड्स बन जाते हैं एस फेज में। meiosis involves pairing of homologous chromosomes and recombination between them। यानी कि homologous chromosomes एक जैसे जो chromosomes होते हैं वो पेयर करते हैं, जुड़ते हैं साथ में, रिकॉम्बिनेट करते हैं और meiosis की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। एंड लास्ट 4 हैप्लॉयड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ meiosis सेकेंड। यानी कि meiosis सेकेंड जब तक ख़त्म होता है तब तक 4 हैप्लॉयड सेल्स फॉर्म हो चुकी होती हैं। तो दिस इज़ द की फीचर्स ऑफ meiosis। नाउ लेट्स सी अहेड। ओके, सो यहाँ पर मैंने सेल डिवीजन को मायोसिस सेल डिवीजन की पूरी नोट्स बना करके रखी हुई है, जिसे मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अगर आपको चाहिए तो इसकी स्क्रीनशॉट लेकर के इसका नोट्स रख सकते हैं आप। सो लेट्स स्टार्ट। मायोसिस फर्स्ट एंड मायोसिस सेकेंड। आपको बताया मैंने कि मायोसिस जो होती है वो फर्स्ट एंड सेकेंड दो फेजेस में कंप्लीट होती है। फर्स्ट जो हमारा होता है वो प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टेलोफेज फर्स्ट। उसमें भी जो हमारी प्रोफेज फर्स्ट होती है उसे भी आगे हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जिसमें फर्स्ट है आपका लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकैनेसिस। एंड देन आफ्टर आपका meiosis सेकेंड में वही सेम प्रोसेस होती है, बट प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड एंड टेलोफेज सेकेंड। तो इस पूरी जो हमारा ये ग्राफ है इसमें हमारी जो meiosis की डिवीज़न होती है वो इन फेजेस में कंप्लीट होती है। अब हम उसको डिटेल में समझेंगे कि कौन सी फेज़ में क्या चीज़ होती है। सो इन meiosis फर्स्ट देयर इज़ प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट में की जो लैप्टोटीन प्रोसेस होती है, लैप्टोटीन जो फेज़ होता है उसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम्स बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। यानी जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं सेल में तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपीयर यानी क्लियरली इस फेज़ में दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। आपको पता है कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो धागे की तरह दिखाई देते हैं, जिन पे छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स दिखते हैं। ये धागे जैसी संरचना जो होती है न्यूक्लियर के अंदर दिखती है, जिसको हम क्रोमैटिन्स कहते हैं। तो ये जो क्रोमैटिन्स होते हैं वो प्रोफेज फर्स्ट की लैप्टोटीन जो प्रोसेस होती है उसमें विजिबल क्रोमोसोम माइक्रोस्कोप से देखने के बाद वो धीरे धीरे विजिबल होना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि हमें कुछ इस फॉर्म में दिखाई देते हैं, क्रॉस फॉर्म में दिखाई देते हैं। एंड देन कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स कंटिन्यूअस थ्रू आउट द लैप्टोटीन। यानी लैप्टोटीन की पूरी फेज़ में जो उनका कॉम्पैक्शन होता है वो होता रहता है। नेक्स्ट है आपका जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स स्टार्ट्स पेयरिंग टुगेदर एंड द प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड साइनेप्सिस। इसमें क्या होता है जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ पेयर करना स्टार्ट करते हैं, और ये इसमें क्या होता है पेयरिंग प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन यानी जुड़ने की जो प्रोसेस होती है इसको हम साइनेप्सिस कहते हैं। यानी कि क्रोमोसोम्स का एक दूसरे से जो जुड़ना होता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करना होता है, पेयर करना होता है, उस प्रोसेस को हम साइनेप्सिस कहते हैं।
सच पेयर्ड ऑफ क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, यानी कि जो क्रोमोसोम्स, यानी कि अगर इसमें 2 पेयर्स ऑफ 4 क्रोमोसोम्स हैं तो जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इस जो एक तरीके के दिखने वाले क्रोमोसोम्स होते हैं उनको हम होमोलॉगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। Such paired of chromosomes are called homologous chromosomes. Next है आपका chromosome synapsis is accompanied by the formation of complex structure called synaptonemal complex, यानी कि जो हमारी साइनेप्सिस की प्रोसेस हो रही है वो किसके थ्रू होती है, दैट इज़ अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। इसकी वजह से जो हमारी साइनेप्सिस की प्रोसेस होती है वो अकम्पनीड होती है। Next is complex formed by a pair of synapsed homologous chromosomes is called bivalent और tetrad। अब ये जो पेयर्ड बन चुका है इसको हम कहते हैं bivalent और tetrad, यानी कि इसको जो प्रोसेस के बाद जो होमोलॉगस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सिनेप्सिस की प्रोसेस के बाद ये पूरी तरीके से इसे हम कहते हैं टेट्राड। आफ्टर दैट नेक्स्ट प्रोसेस इज पैकेटीन। इन पैकेटीन बाईवैलेंट क्रोमोसोम्स नाउ क्लियरली अपीयर्स एज टेट्राड। अब जो क्रोमोसोम्स थे वो पूरी तरीके से टेट्राड्स के फॉर्म्स में दिखाई देते हैं। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज बाय द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, द साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, यानी जो हमारी प्रोसेस हो रही है, रिकॉम्बिनेशन की जो प्रोसेस हो रही है वो रिकॉम्बिनेशन की नोड्यूल्स, उसकी साइट कौन सी होती है, क्रॉसिंग ओवर की जो साइट होती है जहाँ पे वो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है वो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में होता है। यानी जो क्रॉसिंग ओवर जो साइनेप्सिस की प्रोसेस होती है वो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में होता है। नेक्स्ट क्रॉसिंग ओवर इज़ द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक। अब क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर किसे कहते हैं, क्या हो रहा है कि हमारा जो क्रोमोसोम्स है, ये जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं इसमें जो नॉन सिस्टर होते हैं, इनका नॉन सिस्टर का जो होते हैं उनके जो मटेरियल होते हैं वो एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं। तो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं बट उनके सिस्टर क्रोमैटिड्स का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो एक्सचेंज हो जाता है, इसी को हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। Next, crossing over is also an enzyme mediated process and the enzyme involved is called recombinase। जिस एंजाइम की वजह से ये प्रोसेस आगे बढ़ता है उसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेज। नेक्स्ट इज क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑन द 2 क्रोमोसोम्स, यानी क्रॉसिंग ओवर की वजह से ही जो 2 क्रोमोसोम्स के बीच में जेनेटिक मटेरियल का जो एक्सचेंज होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है, वो लीड कर पाता है। नेक्स्ट इज रिकॉम्बिनेशन between homologous chromosomes is completed by the end of पैकेटीन, leaving the chromosomes in at the site of crossing over। यानी पैकेटीन की पूरी प्रोसेस में जो हमारा होमोलॉगस क्रॉसिंग ओवर की जो प्रोसेस होती है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है। हमारी जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है आपका डिप्लोटीन। बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। अब इसमें स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिसोल्यूशन, बिगिनिंग जो होता है कि डिसोल्यूशन, अब क्या होता है कि इनका साइनेप्टोनेमल जो होता है वो धीरे धीरे डिसोशिएट होना शुरू हो जाता है एंड द टेंडेंसी ऑफ this combined homologous chromosomes of the bivalent to separate from each other except at the site of crossing over। सो इन डिप्लोटीन, बिगनिंग ऑफ डिप्लोटीन, इसमें क्या होता है कि जो हमारा डिसोल्यूशन होता है साइनेप्टोनेमल का और जो टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी ऑफ द कंबाइंड होमोलॉगस क्रोमोसोम्स ऑफ द बाईवैलेंट्स और टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर को छोड़ करके बाकी जगह से सेपरेशन स्टार्ट हो जाता है और जो हमें एक्स शेप का जो स्ट्रक्चर मिलता है उसे हम कहते हैं काइजमेटा। एंड प्रोफेज की जो सबसे लास्ट प्रोसेस होती है उसे हम कहते हैं डाइकाइनेसिस। इट इज़ मार्क्ड बाय टर्मिनेशन ऑफ काइजमेटा। ये काइजमेटा की उसकी वजह से हमें मार्क किया जाता है। जब काइजमेटा फॉर्म हो जाता है तो हम इस प्रोसेस को डाइकाइनेसिस की प्रोसेस कहते हैं। क्रोमोसोम्स आर फुल्ली कंडेंस्ड, क्रोमोसोम्स पूरी तरीके से कंडेंस हो चुके होते हैं एंड असेंबल टू प्रिपेयर द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स फॉर सेपरेशन, और सेपरेशन के लिए असेंबल हो चुके होते हैं। इस प्रोसेस को हम डाइकाइनेसिस कहते हैं। एट एंड ऑफ डाइकाइनेसिस न्यूक्लियस डिसअपीयर्स एंड न्यूक्लियर एनवलप ऑल्सो ब्रेक्स डाउन। जो न्यूक्लियर, जो सेल के अंदर जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो इस प्रोसेस में डिसअपीयर होना शुरू हो जाता है और डिसअपीयर हो जाता है। इसे प्रोफेज लास्ट होते होते वो पूरी तरीके से डिसअपीयर हो जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा मेटाफेज फर्स्ट। द बाईवैलेंट क्रोमोसोम्स, बाईवैलेंट जो टेट्राड फॉर्म हुआ था
अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट। अब इस सेल की जो बीच का पोर्शन होता है इसे हम कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेट। इस पे क्या होता है कि हमारे जो टेट्राड्स होते हैं वो क्रोमोसोम्स वो यहाँ पे अलाइन होना स्टार्ट हो जाते हैं। द माइक्रोट्यूबल्स फ्रॉम द अपोजिट पोल्स, और इन दोनों पोल्स पे जो हमारे जो सेंट्रोमियर जो हमारा सेंट्रोसोम्स होता है, सेंट्रोसोम्स से क्या होता है स्पिंडल निकलते हैं, इनको अट्रैक्ट करते हैं। द माइक्रोट्यूबल्स फ्रॉम द अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल अटैच टू द पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, अब इनसे अटैच हो जाते हैं। नेक्स्ट फेज इज एनाफेज फर्स्ट। द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स सेपरेट वाइल सिस्टर क्रोमैटिड्स रिमेन एसोसिएटेड एट देयर सेंट्रोसोम्स, यानी कि जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, जबकि सिस्टर क्रोमैटिड्स जो होते हैं वो एक दूसरे से रिमेन एसोसिएट ही रहते हैं वो। नेक्स्ट है हमारा टेलोफेज फर्स्ट। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर। अब इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो आपकी जो फर्स्ट प्रोफेज में जो डिसअपियर हो गई थी वो टेलोफेज आते आते तक वो दोबारा से अपीयर होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हमारे जो स्पिंडल जो होते हैं वो इस क्रोमोसोम्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, एक इस पोल पे आ जाता है, एक पेयर इस पोल पे आ जाता है। तो हमारे पास दो, अब जो ये अपीयर न्यूक्लियर जो है अपीयर हो जाता है और उसके बाद दो हमें सेल्स डॉटर सेल्स मिलती हैं। द न्यूक्लियस, इसमें क्या होता है कि फॉलोज एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर, साइटोकाइनेसिस फॉलोज एंड दिस इज कॉल्ड द डॉयड ऑफ सेल्स। ओके, तो इस टेलोफेज फर्स्ट में क्या होता है कि द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर होने लगते हैं और साइटोकाइनेसिस फॉलो करके दो डॉटर सेल्स फॉर्म करते हैं, यानी हमारा एक साइकिल जो होता है वो सेल का वो इसमें कंप्लीट हो जाता है। तो हमारा जो ये था हमारा मेयोसिस फर्स्ट की प्रोसेस थी, जिसमें हमने प्रोफेज फर्स्ट, जिसके अंतर्गत 5 स्टेज हमारी पैक्टिन, लैप्टोटिन, डिप्लोटिन, जाइगोटिन एंड डाइकाइनेसिस की थी। देन आफ्टर मेटाफेज फर्स्ट, देन आफ्टर आपका एनाफेज फर्स्ट, उसके बाद टेलोफेज फर्स्ट। ये हमारी मेयोसिस फर्स्ट की प्रोसेस थी। उसके बाद जो है मेयोसिस सेकेंड होती है। सो लेट्स सी व्हाट हैपन इन मेयोसिस सेकेंड। इन मेयोसिस सेकेंड की जो प्रोसेस होती है वो सेम जो होती है हमारी माइटोसिस की प्रोसेस को ही फॉलो करती है। इसमें जो हमारा मेयोसिस सेकेंड इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस, जैसे ही हमारी प्रोफेज फर्स्ट यानी जो मेयोसिस फर्स्ट की प्रोसेस फिनिश होती है उसके जस्ट आफ्टर मेयोसिस सेकेंड स्टार्ट हो जाता है, यूजुअली बिफोर द क्रोमोसोम्स हैव फुल्ली इलोंगेटेड। मेयोसिस सेकेंड रिजेंबल अ नॉर्मल माइटोसिस की तरह इसे ये पूरी प्रोसेस होती है। प्रोफेज सेकेंड, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर बाय द एंड ऑफ द प्रोफेज सेकेंड, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो चुकी होती है। मेटाफेज सेकेंड में क्रोमोसोम्स अलाइन एंड इक्वेटर पे क्रोमोसोम्स अलाइन हो जाते हैं। माइक्रोट्यूबल्स फ्रॉम अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल गेट अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड। अब काइनेटोकोर क्या होता है, जो हमारा क्रोमोसोम्स होता है वो जिस पॉइंट से जुड़ा हुआ होता है इस पॉइंट को हम कहते हैं काइनेटोकोर, इसे हम कहते हैं काइनेटोकोर। तो इसमें क्या होता है कि मेटाफेज सेकेंड में माइक्रोट्यूबल्स फ्रॉम अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल गेट अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स, अब उससे वो ज्वाइंट हो जाते हैं। और एनाफेज सेकेंड की प्रोसेस में इट बिगिंस विद साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम्स विच वॉज होल्डिंग द सिस्टर क्रोमैटिड्स टुगेदर अलाउिंग देम टू मूव टूवर्ड्स अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल्स। अब जो माइक्रोट्यूबल्स होते हैं उनको अटैच कर देते हैं सेंट्रोमियर से या काइनेटोकोर से, उनको अपनी डिफरेंट पोल्स पर खींच करके ले जाते हैं। और उसके बाद टेलोफेज की प्रोसेस में meiosis ends with telophase second in which two groups of chromosomes get enclosed by nuclear envelope। अब उसके बाद साइटोकाइनेसिस की जो प्रोसेस होती है तो इसमें पहले जो होता है हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है अपीयर होने लगता है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस के थ्रू हमें दो डॉटर सेल्स और मिलती हैं, यानी कि दो डॉटर सेल्स हमें मेयोसिस फर्स्ट में मिली और दो डॉटर सेल्स हमें मेयोसिस सेकेंड में मिली, यानी मेयोसिस सेकेंड की लास्ट स्टेज में आते आते हमें 4 डॉटर सेल्स मिलती हैं जो कि हैप्लॉइड होती हैं। सो यानी कि माइटोसिस एंड मेयोसिस दोनों का जो मेन डिफरेंस यही होता है कि उसमें डिप्लॉयड सेल से डिप्लॉयड सेल फॉर्म होती हैं और इसमें डिप्लॉयड सेल से हैप्लॉयड सेल्स फॉर्म होती हैं। यानी कि माइटोसिस में सेम जो होता है वो पेरेंट सेल की तरह डॉटर सेल्स मिलती हैं एंड मेयोसिस की प्रोसेस में हमारा जो होता है वो डॉटर सेल अपने पेरेंट सेल से डिफरेंट होती हैं, क्योंकि वो डिप्लॉयड होती हैं और ये हैप्लॉयड होती हैं। उसमें 2 सेल्स फॉर्म होती हैं, इसमें 4 डॉटर सेल्स फॉर्म होती हैं। सो दिस इज़ द meiosis process which is divided into 2 phases, meiosis first and meiosis second. Meiosis first undergoes 5 stages: prophase first, metaphase first, anaphase first, telophase first and cytokinesis. Prophase also divided into 5 parts, which is lactotin, pachytin, zygotin, diplotin and dikinesis. सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसके लिए मैंने बहुत ही अच्छा सा नोट्स बनाया हुआ है, अगर आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
होप दिस इज़ यूज़फुल. थैंक यू सो मच.